हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ सुकन्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का एक टॉपिक है यूनिट 1 से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं उसका मीनिंग देखते हैं। कोई भी जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो मीनिंग में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज़ एनी डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम. The nervous system is complex system that regulates and coordinates the body's basic functions and activities. तो अब हम देखते हैं कि दो टाइप का जो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो और नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दे आर द डिसीज़ ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स दैट कनेक्टेड टू देम। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कोई भी बीमारी जो होती है जो कि ब्रेन से रिलेटेड हो, स्पाइनल कॉर्ड से या नर्व से रिलेटेड कोई भी जो बीमारी होती है उसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो करीब करीब ये 600 के करीब डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब 600 के करीब ब्रेन की बीमारियां हो सकती हैं। तो इनका कारण क्या होता है? मैनी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। तो कई बार क्या होता है कि कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया या कोई भी और इन्फेक्शन के कारण हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसके कारण हमें ये दिक्कत हो जाती है। देन सेकेंड पॉइंट इज़ दीज डिसऑर्डर्स दे इंक्लूड एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, माइग्रेन, डिमेंशिया, ब्रेन ट्यूमर एक्सेट्रा। तो ये सारी बीमारियां होती हैं जो कि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो कारण है वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है कि किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू ये बीमारी मिली हो। सेकंड इज़ मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर। मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर का क्या मतलब है कि कोई जो केमिकल, जैसे बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया, उसी टाइप से कोई केमिकल जो प्रोसेस होती है वो आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं होती उसके कारण हो सकता है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, किसी इंसान को डायबिटीज़ है तो उससे भी हमारा जो है नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होता है और ये बीमारी हो सकती है। देन थर्ड पॉइंट इज़ इन्फेक्शन। अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया या किसी फंगल इन्फेक्शन अगर किसी इंसान को हो गया है उसके कारण भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। देन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उस वजह से भी आपके ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। देन फिज़िकल इंजरी। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया तो उसके ब्रेन या नर्वस सिस्टम या उसकी स्पाइन में अगर इंजरी हुई होती है तो वो सब चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती हैं और उसके कारण न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनवायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के अंदर क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा आजकल जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं या प्रॉपर डाइट नहीं लेते या मेटल, लेड पॉइजनिंग, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मतलब खाने पीने में अगर आपने कोई लेड पॉइजनिंग हो गई या कुछ मेटल्स वगैरह अगर आपके खाने में चले गए तो उसकी वजह से भी आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। देन स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में क्या आता है कि ब्रेन में अगर कोई डिफॉर्मिटी है, कोई ट्यूमर है या स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत है उसकी वजह से भी ये बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी। बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो नॉर्मल हार्मोन सिक्रीशन है, जो न्यूरो हार्मोन्स हैं वो अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहे, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यूट्रिशनल रिलेटेड। मतलब आपकी बॉडी में प्रॉपर वाइटामिन्स, मिनरल्स, फॉलिक एसिड वगैरह नहीं जा रहे हैं, उसके कारण भी आपका ब्रेन इम्पैक्ट हो सकता है। तो लास्ट में हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे कि दस अकॉर्डिंग टू WHO डिप्रेशन इज़ द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर्ल्ड वाइड एंड नंबर 1 इन द हाई इनकम कंट्रीज़। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार डिप्रेशन जो है पूरी दुनिया के अंदर थर्ड नंबर पे लोगों की जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण बनता है और हाई इनकम कंट्रीज़ में तो ये नंबर 1 कारण है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम योगा, मेडिटेशन और प्रॉपर डाइट अगर लेंगे तो डिप्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।